एक छोटे से गांव में आर्यन अपनी पत्नी माया और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। आर्यन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक ही बार खाना बनता था। वह कभी-कभी रूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार झाड़ों के दिनों में आर्यन की पत्नी बोली, जाड़े आ गए हैं। कई साल से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर झाड़ों के दिन काट देते हैं और अब तो वो कंबल भी फटकर तार-तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक कंबल भी नहीं ला सकता। माया, तुम तो जानती हो, मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 1 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपए है। ये 5 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 5 रुपए किशन पर निकलते हैं, तो मुझसे 5 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। आर्यन किशन के घर अपने 5 रुपए लेने पहुंच जाता है। किशन अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। आर्यन को अपने घर आता देखकर किशन उससे कहता है, अरे आर्यन भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 5 रुपए लेने आया हूँ। मुझे कंबल लाना है। बगैर कंबल के रात काटनी मुश्किल हो जाती है। आर्यन भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में 1 पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 5 रुपए फिर कभी ले जाना। तुम आर्यन भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसे जाड़े भरी रात बगैर कंबल के कैसे काटते होंगे? आर्यन भाई, मेरे पास ये 3 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 2 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। आर्यन 8 रुपए लेकर बनिया की दुकान पर कंबल लेने जाता है। बनिया आर्यन को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 8 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। अरे भाई, 10 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, तुम मुझे ये 10 रुपए वाला कंबल दे दो। मैं तुम्हें 2 रुपए 2 से 4 दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फेरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 8 रुपए लिए हैं और कंबल लेने चला है 10 रुपए वाला। बेचारा आर्यन सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो सोचने लगता है। तभी आर्यन को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन आर्यन उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद आर्यन सोचने लगता है। फिर आर्यन वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस आदमी को ठंड से कांपता हुआ देखकर आर्यन को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 7 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। बाबा, आपके बच्चे नहीं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वो मुझे छोड़कर शहर चले गए। दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते वो बूढ़ा आदमी रोने लगा।
आर्यन ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो ना ला सका। इसीलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। हमारे पास कंबल ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। ये पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। फिर वो आदमी आर्यन से 7 रुपए ले लेता है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए। वह बुजुर्ग आदमी आर्यन को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। आर्यन को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेकी का काम किया है। ये सोचते सोचते आर्यन भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी आर्यन को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गई। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। फिर माया ने वो रोटी बुजुर्ग औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली। किशन के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए दे दिए थे। क्या बस 3 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे 5 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें रुपए दिए हैं। अब ना जाने 2 रुपए कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं था। मैंने बनिए से 2 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 2 रुपए की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता। लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 2 रुपए की तो बात है, 10 से 5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 8 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब कंबल लाओगे तो दे दूंगी। माया, उन 8 रुपए में से 7 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा ना रह पाता। फिर आर्यन ने विस्तार से सारी बात माया को बताई। आर्यन की बात सुनकर माया बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो 7 रुपए उस बुजुर्ग आदमी को दे आए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस झारे भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या ओढ़ाएंगे भला? इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो माया, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मरा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया माया, या तुम भूखी ही हो? फिर माया आर्यन के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही आर्यन खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। माया घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा।
बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं तुम्हें बनाकर कुछ दे दूं। माया की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही आर्यन आ जाता है। वो बुजुर्ग महिला से कहता है, माताजी आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हो। आर्यन उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर माया से कहता है, माया, मेरे लिए तुमने जो एक रोटी बचा कर रखी थी, वो रोटी माताजी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाएंगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। माया, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा माताजी को है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा भूखी है। इसलिए ये रोटी माताजी को दे दो। फिर माया ने वो रोटी बुजुर्ग औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी औरत आर्यन और माया को दुआएं देती हुई चली जाती है। अगली सुबह माया आर्यन से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ 1 रुपया है, उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर आर्यन घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तुम मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तुम मुझे किसी हकीम के पास ले जाओ। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर आर्यन उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है, तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला है। जब ये 1 साल का था, तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो ये मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता, जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा आर्यन से कहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफों से मुझे पाला है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। आर्यन दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना 1 रुपया, जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था, बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 1 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस 1 रुपए से मैं घर का राशन लेने जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इनकी जिंदगी को खतरा है। इस 1 रुपए से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। उस नौजवान को आर्यन के इस नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी उनकी मदद की है। उसने चाहा कि वह आर्यन के कदमों में गिर पड़े, लेकिन आर्यन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा इनका ख्याल रखना। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे आर्यन को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आर्यन तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वह बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वह सोचने लगता है। आर्यन के दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।
लेकिन जब उसने पति के चेहरे पर मायूसी और हाथ खाली देखे तो माया की खुशी पल भर में गायब हो गई। माया आर्यन से कहने लगी, क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों लौट आए? माया, एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वो 1 रुपया उस आदमी को दे दिया। तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है, और कल से खुद ने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। माया, ऐसा मत कहो। जो चीज जिसके नसीब में होती है वो उसी को मिलती है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। अगर तुम भी उस बूढ़े आदमी की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। माया, तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आर्यन की बात सुनकर माया का गुस्सा शांत हो गया। फिर वह आर्यन से बोली, तुम एक काम करो, मेरी ये सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम साहूकार से अंगूठी वापस ले लेंगे। कुछ ही देर बाद आर्यन साहूकार से पैसे लेकर आता है और उसकी पत्नी खाना बनाती है और बच्चों को दूध पिला के दूसरे रूम में सुला देते हैं और अपना भी सो जाते हैं। आधी रात को 2 चोर किसी तरह आर्यन के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ही वह आर्यन के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे, मुझे अपने साथ ले चलो। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली यही छोड़ चलते हैं, इसी में हमारी भलाई है। फिर वो दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली आर्यन के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब आर्यन और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। आर्यन ने जब वह थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। मैं ना कहता था कि एक दिन ईश्वर हमारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। उन सोने के सिक्कों को पाकर आर्यन कुछ ही दिनों में बहुत मालदार हो जाता है। उसके बाद वह अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और फिर वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।